तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं हिस्ट्री मॉडल पेपर 2021 को सॉल्व करने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर दिए जाते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर यहां से कोई क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही सही लिख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का ही जवाब देना है, जो आपको 50 क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो शायद आप सबको मालूम होगा कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने किया था, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया है। तो यहां पे सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। कनिंगम ने किया है, या फिलिट ने किया, या डीसी सरकार ने किया, या विलियम जोन्स ने किया। तो सही आंसर हो जाएगा डी। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही दे सकें। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग को हर हाल में याद रखना है। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो ये लोथल जो है ना वो कहाँ है? गुजरात में है। एक लोथल पूछा जाता है और एक कलीबंगा पूछा जाता है। ये कलीबंगा कहाँ है? तो अगर कलीबंगा पूछेगा तो आप लोग को राजस्थान पे टिक लगाना है, और अगर लोथल रहेगा तो कहाँ? गुजरात पे टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। सही आंसर जो है सो बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजरोहन कब हुआ था? तो कनिष्क का राजरोहन 78 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो आप लोग को टिक लगाना है कौटिल्य पे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। आज जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहा था, वहां भी मैं बताया था कि मौर्यकालीन हम लोग को जो इतिहास का पता चलता है वो या तो साहित्य से या तो फिर पुरातत्व तात्विक चीजों से चलता है। तो साहित्य में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र भी है, जिससे मौर्यकालीन चीजों के बारे में हम लोग को पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये जो काल था, तो उस दौरान जो है फहियान जो है सो भारत आए थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आप सब जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से। संस्कृत भाषा में इसकी रचना जो है सो की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, धम्म की शुरुआत किसने किया है? तो धम्म की शुरुआत जो है ना राजा अशोक ने किया था। सही आंसर बी हो जाएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में ही हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित है। सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप भी जो है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, स्तूप बौद्ध धर्म। चलिए पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जो है सो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबरनामा क्या है। तो बाबरनामा आत्मकथा है, यानी कि बाबरनामा जो है वो बाबर अपने शासनकाल में क्या क्या हुआ उन सारी चीज़ों को जो लिखा है। बाबरनामा, अकबरनामा, जितने भी शासक गुजरे हैं ना, सब अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी पे, अपने जीवन पे जो सो किताब लिखा है, तो ये आत्मकथा हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो लिया जाता था, अब सब जानते होंगे कि जजिया जो है मुसलमान शासकों के द्वारा लिया जाता था, और जो गैर मुस्लिम लोग होते थे, यानी कि जो मुस्लिम को मानने वाले नहीं होते, मुस्लिम के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग होते, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उन सबसे जजिया वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जजिया किससे लिया जाता था, तो यह गैर मुस्लिम होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या फिर जिम्मियों से। तो यहाँ पे देखिए, जब जजिया जो लगाया गया था, जजिया कर जो लागू किया गया था, तो सैनिक से नहीं, मतलब कि अगर कोई गैर मुस्लिम सैनिक भी है तो उससे वसूला नहीं जाता था, बुद्धिजीवी से नहीं वसूला जाता था। अब यहाँ पे व्यापारी कहेंगे तो व्यापारी में मुस्लिम भी आ सकता है, हिंदूज भी आ सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा जिम्मियों। अब जिम्मी किसको कहते हैं, तो जिम्मी हम लोग उसको कहते हैं कि कोई दूसरे धर्म को विश्वास के रूप में मानते हो, है कि नहीं, विश्वास रख करके, और उसके अपना धार्मिक किताब हो, उसको हम लोग जिम्मी कहते हैं, यानी कि गैर मुस्लिम कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिम्मियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप सब जानते होंगे अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर थे। सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दीन इलाही संबंधित है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दीन इलाही जो चालू किया था वो अकबर ने किया था। सही आंसर सी हो जाएगा। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। आप सब जानते होंगे टोडरमल जो थे, वो टोडरमल ही ये राजस्व का कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू सिस्टम इन्हीं के हाथ में था। सही आंसर जो सो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खान के नेतृत्व में जो है सो ये युद्ध लड़ी गई थी। जो सेकेंड पानीपत का जो युद्ध था, द्वितीय पानीपत का जो युद्ध था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। और पहला जो युद्ध था वो 1526 ईस्वी में था, जब हमला किया बाबर ने, और उसके बाद जो है सो मुगल साम्राज्य का स्थापना हो चुका था भारत में। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। तो कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश का शासक था। सही आंसर सी हो जाएगा। निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। तो निकोलो कोंटी जिस शासक के यहाँ शासक काल में, शासन काल में भारत आया था, उसका नाम है देवराय प्रथम, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो विजयनगर को ही हम्पी जो है सो कहा जाता है, और हम्पी को ही विजयनगर जो है सो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर यानी कि हम्पी में स्थित है। सही आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर ए हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी में जो जन्म हुआ था वो गुरु नानक का हुआ था। सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ किस संत ने शुरू किया। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किया था वो उत्तर भारत में वो रामानंद थे। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 30 में कह रहा मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज जो है सो यूनानी एक यात्री थे। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, यूनान। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफनासी निकेतन कौन था। तो अफनासी निकेतन जो है ना, देखिए आप अगर देखेंगे अफनासी निकेतन कौन थे, तो यात्री भी हो जाएंगे, व्यापारी भी हो जाएंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे टिक लगाए, यात्री पे टिक लगाए या फिर व्यापारी पे टिक लगाए। तो बात याद रखना है, यात्री से पहले ये अफसानी निकेतन जो व्यापारी थे, और वो व्यापार करने के इरादे से ही भारत आए थे, घोड़े के व्यापारी थे। तो इसीलिए आप लोग को डी पे टिक लगाना है, व्यापारी, ना कि यात्री पे टिक लगाना है। अगर यहाँ पे हाँ व्यापारी नहीं होता
तो जाकर के आप लोग यात्री पे टिक लगा सकते हैं। अब ये यात्री नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो घूमने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने बिजनेस के इरादे से वो जो है सो भारत आए थे, क्योंकि इनका घोड़े का बिजनेस था। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों जो है वो गोवा पे जो अधिकार किए थे 1510 ईस्वी में जो अधिकार किए थे। और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए, हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद भी गोवा जो है सो पुर्तगालियों का ही गुलाम था। सही आंसर जो है सो 1510 हो जाएगा। उसको बाद में जाकर के पुर्तगालियों से छुटकारा यानी पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। सही आंसर ए हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलान विद्रोह जो कहते हैं ना, वो मुंडा विद्रोह भी कहते हैं कि नहीं, मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम है उल गुलान विद्रोह। तो इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के नाम पे यह नाम रखा गया था मुंडा विद्रोह, जिसको दूसरा नाम दिया गया उल गुलान विद्रोह। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो दंगा दक्कन आयोग जो 1875 में गठित हुआ था। सही आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो 1793 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस नहीं किया था। सही आंसर जिसको ए होगा, सॉरी ए नहीं सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ पे आपको इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 1757 है, 1771 है, 1785 है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसी किताब को कहा जाता है दी ग्रेट रिवॉल्ट। तो ये किताब जो लिखा है, चाहे द ग्रेट रिवेलियन पूछा जाए, चाहे द ग्रेट रिवॉल्ट पूछा जाए, तो आप लोग को टिक लगाना है अशोक मेहता पे। अशोक मेहता ने ये किताब जो है सो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के दौरान जो थे वो लॉर्ड कैनिंग। चलिए 45 में, वास्को डिगामा भारत कब आया था? कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो सो पूछा गया है। 1498 ईस्वी में। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर ए हो जाएगा, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी। तो तिनकठिया पद्धति जुड़ी हुई थी नील की खेती से। आप सब जानते होंगे कि चंपारण में जब अंग्रेजों ने किसानों का कहा था कि तुमको नील की खेती करनी है, तो वो कानून बना दिया था कि अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है, यानी कि अगर 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा पे जो है सो नील की खेती करना पड़ता था। तो इस पद्धति को जो सो तिनकठिया खेती कहा गया कि भाई आप तो 17 बीघा पे 17 कट्ठे पे किसी और चीज की खेती कर लीजिए, लेकिन 3 कट्ठा पे आपको जो सो हर हाल में नील की खेती ही करना होगा। और नील की खेती करने के लिए नील किससे लेना होगा? अंग्रेजों से बीज लेना होगा, और वो ब्याज के साथ लेना होगा। खेती कीजिए, उसका टैक्स अलग चुकाइए। वो जो नील लिए थे, नील का बीज जो लिए थे, उसका ये ब्याज अलग से दीजिए। यानी कि आप जब 3 कट्ठे पे खेती कर रहे हैं, तो इंसान के पास, किसानों के पास बस थोड़ा सा, यानी कि मान करके चलिए कि 100 हिस्से में से जो है ना, वो 75 हिस्सा जो चला जाता था अंग्रेजों के पास, अब ये 25 हिस्सा बच गया है। अब ये 25% का वो क्या करता? वो भी जो सो दे देता किसको? अंग्रेजों को। क्योंकि नील तो एक अनाज नहीं है ना, इसको खा नहीं सकते थे, वो भी अंग्रेजों को ही दे दिया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, रॉलेट अधिनियम कहा जाता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था, फरवरी के महीने। तो सही आंसर डी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं और 51 से स्वराज दल का गठन कब होगा इसको हम लोग कल देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।